to our channel by clicking the subscribe button. ख्याति का नहीं, गायत्री का आएगा ये काला सच सामने। पराग नहीं था सुसाइड की वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जो कहानी प्रेम से छुपाई जा रही है, उस कहानी के पीछे बहुत बड़ी वजह दिखाई दे रही है दोस्तों। आज भी राही से बात करते हुए उस कहानी पे थोड़ी सी रोशनी डाल दी गई, जो कि बिल्कुल भी इस तरफ इशारा नहीं करती है कि ख्याति का कहीं भी दोष है और पराग का दोष है। कहानी कुछ और है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी पराग और ख्याति हस्बैंड वाइफ और बच्चों को वो अपने बच्चे मानती है ख्याति, प्रार्थना और प्रेम को अपने बच्चों से भी ज्यादा। जिस तरह से ख्याति प्रेम की खुशियों के लिए लड़ रही है, बार बार प्रेम से अपनी बेइज्जती करवा रही है, इससे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ख्याति अच्छी औरत है। उसमें कोई भी ऐसी बुराई नजर नहीं आती जो उसके अतीत को काला बताए। और अगर सच सिर्फ यही है जो प्रेम कह रहा है कि मेरे पिता ने मेरी मां से धोखा किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और मेरी मां को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे, ऐसा वैसा जो भी प्रेम ने कहा, अगर वो सच है तो ये सच प्रेम से जो है खुल के बात करने के लिए क्यों नहीं हो रहा? यानी कि दोनों तरफ से बात खुल के होनी चाहिए। क्यों प्रेम का काका कहता है कि बेटा तू गलत समझ रहा है? क्यों ख्याति आज राही को कहती है कि सच वो नहीं है, सारा सच वो नहीं है जो आपको पता है, दूसरा सच भी है। तो ये दूसरा सच आखिर है क्या? क्यों ये सच प्रेम को नहीं बताया जा रहा? इसकी एक ही वजह सामने आती है कि अगर ये सच प्रेम के सामने आया तो प्रेम अपनी ही मां से नफरत करना शुरू कर सकता है, जैसा प्रेम का स्वभाव है। अगर हम इसको और डिटेलिंग में सोचें और ज्यादा इस पे जोर दें तो वो सीन याद आता है जिसमें पराग और गायत्री रात को आपस में लड़ते हैं। गायत्री कहती है कि 1 बजे तक कौन सा ऑफिस खुला रहता है वगैरह वगैरह। वहां पे पराग बच्चों की केयर करता दिखाई दे रहा है कि बच्चे सुन रहे हैं, मगर गायत्री वहीं पे खड़ी है और कहती है कि बच्चे सो रहे हैं और जोर जोर से पराग के साथ झगड़ा करती है, जो भी आर्ग्यूमेंट करती है। वहां पे पराग काउंटर में आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, चुपचाप कमरे से चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि पराग बच्चों की केयर कर रहा है कि बच्चे जाग जाएंगे, इस लड़ाई के बाद बच्चों की आंख खुल जाएगी। और प्रेम वहां पे सुन रहा है, सिर्फ सुन रहा है, देख नहीं रहा है। प्रेम नहीं देख पा रहा अपने पिता के एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? ये क्या पहेली है? क्योंकि सुसाइड तो हुई है, गायत्री ने सुसाइड तो की है, तो कौन है इस सुसाइड का जिम्मेदार? तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई बार सिर्फ आदमी ही नहीं, औरतें भी गलत हो जाती हैं। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो गलतियां जब सामने आती हैं तो इंसान उनको झेल नहीं पाता है। और कोठारी इसका नाम कितना बड़ा है ये हम लोग जान चुके हैं, मोटी बात कैसी है ये हम लोग जान चुके हैं। और ख्याति का बार बार ये बात का एहसास करवाना, मोटी बा जो है वो सब कुछ है, इस तरह से बताना, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा दोस्तों। क्योंकि मुझे जो लगता है कि गायत्री उसके कदम ना कहीं डगमगा गए हों, क्योंकि पराग लेट नाइट तक काम करता था। क्योंकि ये होता है, ऐसा हो जाता है, कभी कुछ ऐसा होता है कि जो आने वाले होते हैं लोग, या मैनेजर या कुछ भी ऐसा होता है, किसी के साथ भी कोई भी ऐसा रिप्यूटेड पर्सन जो फैमिली फ्रेंड हो या कुछ हो, औरत का उसके साथ रिलेशन बन जाता है। कभी कभी होता है ऐसा, हमने बहुत सारे केसेस भी समझे हैं, देखे हैं। तो क्या गायत्री का कोई ऐसा अतीत तो नहीं है कि गायत्री ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हो छुप छाप के, क्योंकि वो पराग कोठारी से तंग आ गई हो, क्योंकि वो पराग कोठारी पे शक करती है कि पराग कोठारी का ख्याति के साथ चक्कर है। अब जब ये चक्कर नहीं था और गायत्री ने चक्कर शुरू कर दिया, गायत्री को कोई पसंद आ गया, विच इज वेरी जेन्युइन, आ गया पसंद, कोई बात नहीं, मगर गायत्री के ऊपर मोटीबा का डर, कोठारीज की इज्जत का डर, सब डर, इसलिए वो छुप छुप के सब जो उसका कहते हैं ना कि एक कंधा मिलना जरूरी होता है जब इंसान शक में पड़ जाता है कि इनका ख्याति के साथ चक्कर है,
ये शक आ जाता है तो एक कंधा मिल जाता है, कंधे पे सर रख के रोना, फिर वो सिंपैथी प्यार में बदल जाती है, सब हो जाता है। तो जब ये चीजें हुई होंगी तो हो सकता है किसी ने इनको पकड़ लिया हो, या किसी ने कुछ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी हो, या वो बंदा ही अच्छा ना निकला हो जो गायत्री को ब्लैकमेल करता हो, या कुछ भी हो। तो उस प्रेशर में, गायत्री का सच सामने आने के प्रेशर में, पराग को पता चल गया हो गायत्री ने सुसाइड कर ली हो अपने ही अतीत से घुटकर। तो जब ये चीज प्रेम के सामने आएगी, इस डर से पराग ने प्रेम को नहीं बताया हो कि जो गायत्री है उसका किसी के साथ और के साथ उसका चक्कर था, ताकि प्रेम अपनी मां से नफरत ना करे। उसने अपने ऊपर सारी नफरत ले ली हो और ख्याति से शादी इसलिए की हो, जो वो कहता है कि बच्चे छोटे थे इसलिए मैंने शादी कर ली। और जब आप काम करते हो साथ में तो आपका इंटेलेक्ट भी मिलता है, जो उनका मिलता है, कहानियां पढ़ते हैं, सब करते हैं। और ख्याति ने उस समय प्रेम के पिता पराग की हेल्प की हो और शादी के लिए हाँ कही हो सकता है ख्याति पराग से प्यार करती हो, पराग ख्याति से बाद में प्यार करना शुरू किया हो उसकी फीलिंग के बाद, कुछ भी हो सकता है। मगर गायत्री का कुछ ऐसा है जो ये लोग प्रेम को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्रेम अपनी मां से नफरत करने लगेगा। तो ये थोड़ा मुझे ओवरऑल बाहर बाहर का समझ में आ रहा है। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। With the latest uploads from our channel.